सिया एक होशियार और आत्मनिर्भर लड़की मुंबई की भीड़-भाड़ भरी गलियों में पली बढ़ी थी। बचपन में ही उसके माता पिता के बीच अनबन हो गई थी। झगड़ों और कड़वाहट ने सिया के दिल में एक खालीपन छोड़ दिया। पिता घर छोड़कर चले गए और मां ने दुहक में डूबकर खुद को सिया से भी दूर कर लिया। समय के साथ सिया ने खुद को अकेले संभालना सीख लिया। पढ़ाई में अव्वल रही, नौकरी में भी नाम कमाया, लेकिन उसके दिल के अंदर रिश्तों की एक दरार हमेशा बनी रही। वो भले ही दुनिया के सामने मजबूत दिखती, लेकिन अकेले में वो अक्सर पुरानी तस्वीरें देखती और सोचती, क्या मेरा परिवार फिर से एक हो सकता है? संयोग की शुरुआत। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त उसे एक पुराना लिफाफा मिला जो उसके पिता के नाम से आया था। पता एक छोटे शहर का था। सिया के दिल में पुराने जख्म फिर से ताजा हो गए। बहुत सोचने के बाद उसने फैसला किया, अब समय आ गया है कि मैं अपने रिश्तों को फिर से जोड़ने की कोशिश करूं। सच्चाई का सामना। सिया अगले दिन उसी पते पर पहुंच गई। वहां एक बूढ़ा आदमी अकेला, टूटी फूटी झोपड़ी में रह रहा था। वही था उसका पिता, रमेश। पिता ने उसे पहचान लिया, पर आंखों में शर्म और पछतावे का समंदर था। रमेश ने कहा, मैंने तुम्हें खो दिया था सिया, पर रोज तुम्हें याद करता था। हिम्मत नहीं हुई लौटने की। सिया का दिल भारी हो गया। इतने वर्षों का गुस्सा, दर्द और खालीपन एक पल में उसके आंसुओं में बह गया। रिश्तों की मरम्मत। सिया ने अपने पिता को माफ कर दिया। वो जानती थी कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, लेकिन माफी और समझ रिश्तों को जोड़ने का पहला कदम होता है। इसके बाद उसने अपनी मां से भी बात की, जो अब अकेलेपन से थक चुकी थी। मां ने भी रोते हुए कहा, मैंने तुझे कभी खोना नहीं चाहा, बस हालातों से हार गई थी। धीरे धीरे सिया ने दोनों के बीच की दूरी मिटाई। त्योहारों पर तीनों साथ बैठते, पुराने एल्बम पलटते और छूटी हुई यादों को जीने लगे। सीख। रिश्ते वक्त से टूटते हैं, लेकिन कोशिश और माफी से फिर जुड़ सकते हैं। सिया की कहानी ये सिखाती है कि दिल बड़ा हो तो जिंदगी हर अधूरी कहानी को पूरा कर सकती है। अगर चाहो तो मैं इसी कहानी पर आधारित एक दूसरा अध्याय भी लिख सकता हूं। बताओ, कैसी लगी कहानी? हर ये खो